महोबा जिले के चरखारी कस्बा में करबला के शहीद हजरत इमाम हुसैन की सवारी दुलदुल घोड़ा का ऐतिहासिक और धार्मिक 168वां जुलूस मातमी धुनों ढोल लगाड़ों और अखाड़ों के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में निकाला गया। हिंदू मुस्लिम दोनों ही समुदाय के लोगों ने पूरी अकीदत के साथ घोड़े को दूध जलेबी खिलाई और सोने चांदी के नींबू चढ़ाकर अपनी अकीदत की मिसाल कायम की है। पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की देखरेख में रात करीब 10 बजे शुरू हुए जुलूस का सुबह 10 बजे शांतिपूर्ण ढंग से समापन हो गया। बुंदेलखंड के कश्मीर कहे जाने वाले चरखारी कस्बा में हर साल मुहर्रम की 7 तारीख को निकलने वाला हजरत इमाम हुसैन की सवारी दुलदुल घोड़ा का जुलूस अकीदत ओ एहतराम के साथ निकाला जाता है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अन्य प्रांतों में आए लगभग 1 लाख से भी ज्यादा जायरीनों ने शिरकत करते हुए जुलूस की रौनक बढ़ाई है। जुलूस का शुभारंभ अपर जिलाधिकारी राम प्रकाश, अपर पुलिस अधीक्षक सत्यम, सीओ रविकांत गौड़, एसडीएम चरखारी डॉक्टर प्रदीप कुमार, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि रामपाल कुशवाहा ने फातिहा के बाद गजरा पहनाते हुए किया। तो वहीं वी पार्क पर जुलूस के शुभारंभ के मौके पर नबी अहमद खान, व्यापार मंडल अध्यक्ष आनंद स्वरूप दमेले, राजकुमारी जयती सिंह बुंदेला, सपा जिलाध्यक्ष शोभालाल यादव सहित 1 लाख से भी ज्यादा जायरीन मौजूद रहे। और फतिहा के बाद जैसे ही इमाम चौक से घोड़ा बाहर निकाला गया, वैसे ही अकीदतमंदों की भीड़ दूध जलेबी खिलाने के लिए उमड़ी और जिन लोगों की मुराद पूरी हुई, उन्होंने सोने और चांदी के नींबू चढ़ाते हुए अकीदत पेश की है। ये हमारा हिंदू मुस्लिम का एकता का प्रतीक है। 168वां जुलूस इमाम हुसैन की सवारी की याद में निकाला जा रहा है। यहाँ जो भी मन्नत मांगी जाती है वो इमाम हजरत हुसैन उसको पूरी करते हैं। वो चांदी सोने का नींबू चढ़ाकर मनोकामना पूरी होती है। यहाँ हमारा हिंदू मुस्लिम का एकता का प्रतीक है। इसी की यादगार में जो हमारा दुलदुल का जुलूस निकाला जाता है। ये बुंदेलखंड के कश्मीर चरखारी में राजा रतन सिंह हुआ करते थे। जब से 1857 से प्रारंभ हुआ और आज 168वां जुलूस निकल रहा है, जिसको पूरी अपनी शान और शौकत के साथ यहाँ पर एडीएम महोदय और सीओ महोदय और तमाम अधिकारियों ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने इसका शुभारंभ किया सेहरा बांधकर और 168वां जुलूस के लिए दुलदुल को रवाना किया है। जैसा कि यहाँ पे मानता है, जो भी आता है, जायरीन आते हैं, अपनी शिद्दत के साथ में नींबू निकालते हैं। और ये थाना चरखारी जनपद महोबा के अंतर्गत ये दुलदुल जो इमाम साहब के जो सवारी है उसके रूप में निकाला जाता है। ये लगभग 166 वर्ष पुरानी परंपरा है। इसमें हमारे जनपद के आसपास के भी जनपद बांदा, चित्रकूट और अन्य छतरपुर जो हमारे सीमावर्ती राज्य है, वहाँ से भी लोग यहाँ आते हैं और उनकी मान्यता है कि उस दुलदुल घोड़े पर जो उनकी मान्यता होती है वो पूरी होती है। तो वहीं महोबा जिले में भारतीय किसान यूनियन द्वारा किसानों की 6 सूत्रीय समस्याओं के निराकरण नहीं होने से परेशान किसानों ने एकजुट होकर सदर तहसील परिसर में धरने पर बैठकर जोरदार प्रदर्शन किया और इस दौरान एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के समाधान करने की मांग भी की है। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष राम खिलावन शुक्ला के नेतृत्व में सदर तहसील में इकट्ठा हुए किसानों ने 6 सूत्रीय समस्याओं के निस्तारण की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन करके एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर निराकरण की मांग की। किसानों को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिला अध्यक्ष राम खिलावन शुक्ला ने कहा कि अन्य जानवरों के आतंक से किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद होती जा रही हैं। इनको गौशाला में संरक्षित नहीं किया जा रहा है। वहीं गांधीनगर कबरई में चक रोड पर दबंग भूमाफिया के द्वारा कब्जा करने की शिकायत के बावजूद भी प्रशासन के द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया। ग्राम धरौन में 749 नंबर सेक्टर को शीघ्र खुलवाने जाने की तमाम शिकायतों के बावजूद भी कोई अमल में नहीं लाया गया। ग्राम रेवारा सियोढ़ा में नंबर 2 में पीर बाबा के स्थान पर भी हजारों लोगों का मेला लगता है, लेकिन वहां पर पीने के पानी की समस्या बेहद गंभीर है। किसानों की क्षेत्रीय समस्याएं हैं। किसान बहुत भोला भाला है। कहीं सेक्टर दबे हैं, कहीं किसी का कब्जा नहीं है, कहीं कुछ गुंडों द्वारा, भूमाफियों द्वारा कब्जा किया जा रहा है। इसी विषय में लेकर के हम लोगों ने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है और जो इन्होंने अभी आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी से जल्दी काम कराएंगे। तो
उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा संचालित परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति पंजिका के डिजिटलाइजेशन किए जाने से नाराज शिक्षकों ने बीएसए कार्यालय और कलेक्ट्रेट परिसर में सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। शिक्षकों के प्रदर्शन के दौरान 4 सूत्रीय मांगों को लेकर डीएम को संबोधित ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर को सौंपकर कार्रवाई की मांग भी की गई। शासन के द्वारा बता दें कि 18 जून से लेकर 5 जुलाई के बीच शिक्षकों की डिजिटल उपस्थिति अनिवार्य किए जाने के निर्देश के विरोध में लगातार प्रदेश के हजारों शिक्षकों ने असंतोष जताया है। प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने सरकार से शिक्षकों की लंबी समस्याओं को निराकरण को लेकर भी तमाम शिकायती पत्र प्रेषित किए हैं, लेकिन शासन के द्वारा शिक्षकों की पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने, राज्य कर्मचारियों की भांति 31 उपर्जित अवकाश, 12 द्वितीय शनिवार अवकाश, अर्ध आकस्मिक अवकाश, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा अनुमय करने तमाम और भी कई मांगे शिक्षकों के द्वारा उठाई गई है। साथ ही बता दें कि शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल और उत्तर प्रदेश शासन के मध्य प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा की अध्यक्षता में बीते साल भी शासन स्तर पर एक बातचीत संपन्न हुई थी, लेकिन शिक्षकों की समस्याओं का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। उपस्थिति के विरोध में 23 तारीख को धरने का ज्ञापन दिया गया है। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो 23 तारीख से हम इसी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय जनपद महोबा में यहीं पर हम धरना देंगे। मांगे हमारी जिस तरह से राज्य कर्मचारियों को 31 एक कैलेंडर वर्ष में 31 उपार्जित अवकाश दिए जाते हैं, द्वितीय शनिवार अवकाश 12 हैं। पहले तो हम लोग जो कार्य करते हैं, आप हमारे कार्यस्थल पर जाके देखें, हम लोग कितने ईमानदारी से अपने कार्यों का संपादन करते हैं। इसके बावजूद भी हमको बहुत सारे काम दिए गए हैं जो कि सारे के सारे ऑफलाइन हैं। इसकी कोई गिनती नहीं है। हमको कम से कम नहीं है तो 30-40 काम ऐसे हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है। फरमान जारी हो जाता है, आपको 2 दिवस के अंदर ये कार्य पूरा करना है, 15 दिवस के अंदर ये कार्य पूरा करना है, और ऑनलाइन अटेंडेंस को आप कह रहे हैं ऑनलाइन कीजिए। बहुत सारी समस्याएं होती हैं हमारे बंधुओं के साथ। अगर कोई समय पे नहीं आ पा रहा है, किस प्रकार से वो ऑनलाइन अटेंडेंस देगा? आज एक ज्ञापन दिया गया, ये सरकार को हमारा नोटिस है। हम लोग ऑनलाइन उपस्थिति जो ली जा रही है उसके विरोध में हम लोगों ने 11 और 12 तारीख को एक हस्ताक्षर अभियान चलाया था, जिसमें हमने आम शिक्षकों से सहमति ली। सरकार का कहना था कि विरोध केवल पदाधिकारी कर रहे हैं, तो हमने एक शिक्षक तक गए। जब शिक्षकों ने हमें ऑनलाइन उपस्थिति के विरोध में 11-12 को लिखित सहमति दी, तब आज का कार्यक्रम जो प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर प्रस्तावित था, उसके क्रम में हम लोगों ने यहाँ ज्ञापन और बीएसए के माध्यम से सरकार को नोटिस दिया है।